नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा सुर्खियों के नाते सफल हुई। भारत में चीन यात्रा का जो लाइव नजारा देखने को मिला, उससे प्रधानमंत्री को परम संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन शोर या बतौर घटना विदेश यात्रा की चर्चा का एक अर्थ है, तो राष्ट्र राज्य को नफे नुकसान का मामला अलग है। अपना मानना है कि ठोस कारोबारी मकसद में दक्षिण कोरिया में भारत को अधिक हासिल हुआ। परिचय और समझ बढ़वाने वाली मंगोलिया की यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए असली परीक्षा वाली यात्रा चीन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी नेतृत्व का दिल जीतने के लिए ई वीजा की ऐतिहासिक घोषणा की। ई वीजा का मतलब झगड़ों को भुलाकर भारत का दिल खोल चीनियों का स्वागत है। हिसाब से बदले में चीनी नेताओं को नत्थी वीजा देना बंद करना था। चीन इतना सद्भाव दिखाता कि अरुणाचल या कश्मीर के लोगों को सादे कागज पर वीजा देना बंद करता, भारत के पासपोर्ट पर ही वीजा देना शुरू करता। चीन ने ऐसा नहीं किया, तो इसका अर्थ है कि न्यूनतम राजनीतिक सद्भाव की कसौटी में चीन रूखा है। चीन जैसा है वैसा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्रवादी मिजाज को दरकिनार रख कारोबारी अंदाज में चीन को लुभाने की जितनी कोशिश की, उसका बीजिंग के नेताओं पर असर नहीं हुआ। सो सवाल है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत को कहां क्या हासिल हुआ। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा की जितनी सुर्खियां रही और बतौर घटना उसका जो महत्व रहा, उससे अलग हटकर यदि विचार करें तो देश को, राष्ट्र राज्य को क्या फायदा हुआ है, उसके क्या अर्थ है राष्ट्र राज्य के नाते? देखिए, एक बात स्पष्ट है हरिशंकर जी कि प्राइम मिनिस्टर का पूरा ध्यान जो देश में वो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, उसके आजू बाजू में धंधा, व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस वो बढ़ाना है। और इसके लिए चाइना और साउथ कोरिया दोनों बहुत ही अहम, और जापान भी है, पर ये 2 देश बहुत अहम है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं कि 2019 के तक वो सबसे ज्यादा क्या जल्दी काम कर सकते हैं। उनको उनका मैंडेट जो है वो बहुत सादी भाषा में अगर रखे तो नौकरियां देना है, और नौकरियां देने के लिए उनको ये जो कॉरिडोर के आसपास जो धंधे हैं, व्यापार और धंधे, जो दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई वाला जो अभी चाइना में जिसके लिए बात हुई है, तो मैं मानती हूँ कि ये जो विजिट है उसमें उनका सेल्फी लेना, उनका बच्चों से मिलना, ये सब ठीक है, होता है और होना चाहिए पर नई बात ये है कि उनकी एक रूपरेखा सामने ये आ रही है कि देखिए वो ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं, जापान को मिले, वियतनाम को मिले हैं, तो इन सबको, और हमारे मिनिस्टर्स भी गए हैं वियतनाम भी। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एक बाजू चाइना सार्क कंट्री में अपनी साख बढ़ा रहा है जहाँ पे हमारी कंपटीशन हो रही है, तो दूसरी बाजू इंडिया चाइना के जो कंट्रीज है जिसका चाइना के साथ इश्यूज है, उनमें प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो एक प्रकार का एक नई शुरुआत है, जो नई राजनीति है डिप्लोमेसी की। और एक ही बात कि मुझे लग रहा है एक बात कि ये इस बार की जो उनकी मुलाकात चाइना की थी पर्टिकुलरली, उसमें 2-4 नई बातें जल्दी जल्दी बता दें। एक तो ये कि पहली बार चाइना के प्रेसिडेंट बीजिंग के बदले उनके अपने नेटिव प्लेस में मिले, शियान में मिले, बीजिंग में नहीं मिले। दूसरा ये था कि बहुत दिनों के बाद वाजपेयी जी और नरसिंह राव और उसके पहले भी राजीव गांधी सब गए थे, पर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द खास, एक सेंटेंस खास कहा कि उन्होंने मीडिया को बताया कि मैंने चाइना को रिक्वेस्ट की है कि आप जो कुछ कतरा रहे हैं संबंधों में, उसके कारण संबंधों में पूरी तरह का निखार नहीं आ रहा है। वो बहुत बड़ी बात है कि सीधे से चाइना को ये बात बताई है। और उन्होंने दूसरा ये भी किया कि आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक फुटेज है जो सिर्फ टीवी पे बताया है सब जगह, पर कहीं बहुत लिखा नहीं गया है कि
चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक बुद्धिस्ट मंदिर में गए थे, जहाँ पे मोदी जी ने पूरी तरह झुक के प्रणाम किया, पर शी जिनपिंग ऐसे ही देखते रहे थे। तो ये एक बहुत, तो ये सब फुटेज चाइना में भी देखा जाएगा। तो एक चाइना में रिलीजियस सेंटिमेंट को मोदी संबोधन करके आए हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग है। पर इनके अलावा दूसरा ये भी है कि चाइना में ये देखिए, ये सब जो है ना, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ जितना ये देती हूँ कि सीएम टू स्टेट फोरम बनाया है। चाइना में जो रीजनल पावर्स है वो बहुत मजबूत है। नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन क्या इससे सचमुच में आपके अनुसार अगले 4 वर्षों में चीन बतौर मदद के नाते फैक्ट्रियां लगवाने या इसके नाते मेक इन इंडिया के मिशन को सफल बनवाने में कुछ ठोस काम करते हैं, उम्मीद में लगते हैं, या दक्षिण कोरिया या जापान वहां से ज्यादा उम्मीद लगती है? नहीं, देखो, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ये देखिए कि पूरा माहौल चाइना का है, वो उसमें सबसे सेंटर पॉइंट में ये है कि हमारी बॉर्डर की डिस्प्यूट है। मुझे लग रहा है कि हम चाइना पे जितना डिपेंड करना चाहते हैं और करना चाह रहे हैं, जितनी उम्मीद करना चाहते हैं, डिपेंड के बजाय उम्मीद हम जितने करते हैं, मुझे लग रहा है वो कम, इसलिए उससे ज्यादा साउथ कोरिया में रहेगा। मैं मानती हूँ साउथ कोरिया के साथ के रिलेशन में एक लूसिडिटी है, एक सीधापन है, और यहाँ पे नहीं है। तो उसका कारण ये बताओ, देखो इस बार भी हम सबको पता भी था कि इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और चाइना प्राइम मिनिस्टर की ट्रिप को सक्सेस बनाने के लिए स्टेपल वीजा, जो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के हमारे लोगों को, इंडियंस जो है पूरी तरह इंडियन है, उनको नहीं स्टेपल वीजा देती है, पासपोर्ट पे चीन देता है। तो अभी उसके सामने हमने ये प्रपोजल रखा कि हम आपको ई वीजा की फैसिलिटी देते हैं कि आने के पहले आप सिर्फ इंटरनेट पे जाके अप्लाई करो और आपकी एप्लीकेशन को हम मंजूर करें या ना मंजूर करें। इतना इजी उनके लिए हमने बना दिया। नहीं, प्रपोजल था, पर चाइना ने नहीं माना। मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शुरुआत की है। नहीं, लेकिन आपके अनुसार अगर ये स्टेपल वीजा, अगर इस मुद्दे पे चाइना ने अगर मान लिया होता ना, तो ये हिस्टोरिक हो जाती, चाहे वो छोटी सी बात है, फिर भी हिस्टोरिक हो जाती। नहीं, तो वो न होना भी एक तरह से, या ये नहीं लगता, क्योंकि अब तीनों जगह दक्षिण कोरिया के अंदर भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो गई है, जापान के प्रधानमंत्री एबे से भी उनकी मुलाकात हो गई है, चीन में भी हो गई। क्या लगता है ज्यादा नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री किससे बेहतर बनी होगी? क्या मुझे लगता है साउथ कोरिया से। अगर आप साउथ कोरिया से, कि मुझे लग रहा है साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट देश है नौकरियां पैदा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और एक इजी मतलब आसान है रिलेशन, मुझे लग रहा है। और मैं उसमें ये नहीं लगता आपको कि अगर पूर्व की तरफ देखने, या लुक ईस्ट वाली जो पूर्व की तरफ देखने की जो नीति है, उसमें एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान ये ज्यादा नेचुरल भारत के दोस्त बनते हुए नजर आते हैं? इंडिया ऐसा कुछ नहीं करने जाएगा कि जिसमें वो एंटी चाइना कोई नहीं, एंटी चाइना नहीं, हमें तो ये कि अगर 4 साल में विकास का और इन्वेस्टमेंट का अगर टारगेट है, तो ये ज्यादा भरोसेमंद साबित होंगे या चीन ज्यादा होगा? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ऐसे इसके सामने इसके ऐसे नहीं रख सकते। चाइना बहुत जरूरी है, और चाइना में लेबर महंगी हो रही है, मजदूरी महंगी हो रही है, मजदूर मजदूर ज्यादा पैसा ले रहे हैं। अभी भी इंडिया में उसके बराबर हम कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, चीन वाले भी यहाँ की फैक्ट्री लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक देयर इज अ बैकग्राउंड, देयर इज अ हिस्ट्री कि चाइना ने गुजरात में बहुत कुछ अच्छी तरह करके दिखाया है। मेरे ख्याल से 2019 में जब नरेंद्र मोदी फिर से इलेक्शन के लिए जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात वो ये कहना चाहते हैं कि वो उनको पूरे देश में घरों के अंदर पावर आ जाए, बिजली आ जाए, और उसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना ने जैसे अभी पाकिस्तान के साथ भी $10 बिलियन से ज्यादा पावर स्टेशन बनाने की कॉन्ट्रैक्ट की है, ऐसे ही इंडिया में अगर पावर स्टेशन आपको ज्यादा जल्दी बनाने हैं और कम दाम में बनाने हैं, तो चाइना जरूरी है। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए।